चंगेज खान, दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह, जिसने जीते जी 4 करोड़ लोगों का कत्ल किया, शहरों को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज के दरिंदे सैनिक, जिस भी देश पर हमला करते, वहां के राजा, आम जनता और यहां तक कि जानवरों को भी मौत के घाट उतार देते और कई फीट ऊंचे लाशों के पिरामिड बनाकर अपनी जीत का परचम लहराते। जिसके बाद चंगेज उस राज की राजकुमारियों का यौन शोषण करता, जबकि उसके सैनिक वहां की आम महिलाओं की इज्जत लूटते। सिर्फ कुछ ही सालों में चंगेज ने दुनिया के 1/3 हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था और अपने साम्राज्य को दुनिया के सबसे अमीर और खतरनाक साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और दुनिया की 10% आबादी को खत्म कर दिया। वो अपने गुलामों के साथ तो जानवरों से भी गंदा सलूक करता था। तो कैसे चंगेज खान ने अपने राज में करोड़ों गुलाम की बलि चढ़ा दी? इस क्रूर राजा के अतरंगी शौक ऐसे थे। चंगेज खान ने मरने के बाद भी 40,000 लोगों की जान ले ली और क्यों आज तक कोई भी देश चंगेज खान की कब्र नहीं खोज पाया है, जानेंगे हैरान कर देने वाली वीडियो में। लेकिन उसके पहले प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। 12वीं सदी की शुरुआत में चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य की नींव रखी थी और उसकी नजर में अपनी प्रजा के अलावा दुनिया के किसी भी इंसान या जानवर की कोई अहमियत नहीं थी। इसलिए वो अपने गुलामों के साथ इतना बुरा व्यवहार करता था कि सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज जिस भी साम्राज्य पर हमला करता, वहां के कुछ लोगों को अपना गुलाम बना लेता। फिर जब मंगोल सेना दूसरे राज्य पर हमला करने जाती तो उन गुलामों को ढाल के तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब भी चंगेज खान की सेना कहीं युद्ध के लिए जाती थी तो वह अपने गुलामों को सबसे आगे चलने के लिए मजबूर करता था, या गुलाम मंगोल सेना से पहले ही निहत्थे मारे जाते थे, क्योंकि ये लड़ भी नहीं सकते थे, जबकि मंगोल सेना को ना के बराबर नुकसान होता था। साल 1206 में मंगोल साम्राज्य की नींव रख के 3 साल बाद 1209 में चंगेज खान ने शीजिया के टेंगूत साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला किया था, जिसमें उसने पहली बार 30,000 गुलामों को अपनी सेना के सामने ढाल बनाकर खड़ा किया था। ये चीनी सैनिक उसने 1203 से 1209 के बीच चीन की कई इलाकों पर हमले करके पकड़े थे और इस युद्ध में इनमें से अधिकतर गुलाम निहत्थे मारे गए। जिसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और हद तो तब हो गई जब साल 1223 में उसने मिडिल ईस्ट में ख्वारिज्म पर हमला किया। तो उसने उन लाखों मुस्लिम बंदियों को अपनी ढाल बनाया जो सब ख्वारिज्म पहुंचने से पहले पकड़े थे। चंगेज खान ने इन गुलामों की अहमियत सिर्फ उन खिलौनों की तरह समझी जिन्हें वो कभी भी तोड़ सकता था और उसने इनका इस्तेमाल न सिर्फ जंग में बल्कि अपने साम्राज्य के विकास में भी किया। चंगेज के दरिंदे सेना उन गुलामों से नर्क से भी बदतर व्यवहार करते थे। ठंडी हो या गर्मी, उन्हें बदन ढकने के लिए पूरे कपड़े तक नहीं दिए जाते थे और नहरें खुदवाई जाती थी, किले की दीवारें बनवाई जाती थी, पक्की सड़कें बनवाई जाती थी और जब मन पड़े इनका शोषण किया जाता। और ये तो कुछ भी नहीं, चंगेज खान के राज में मंगोल लोग इन गुलामों के बीच कीड़े मकोड़ों की तरह लड़ाई करवाते थे और खुद दर्शक बनकर तमाशा देखते थे। इन गुलामों को तब तक रुकने की अनुमति नहीं होती थी जब तक दोनों में किसी एक की जान न निकल जाए। और जब लोगों का मन दो गुलामों के लड़ाई से भर जाता था तो उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मजबूर किया जाता था। चंगेज खान ने अपने गुलामों के साथ ऐसा काम किया था जिसने उस समय इंसानियत का गला घोट दिया था और ये भयानक काम था गुलामों का यौन शोषण। चंगेज खान के शासन में गुलामों की यौन उत्पीड़न की कोई सीमा नहीं थी। चंगेज की सेना युद्ध में महिलाओं को सामान की तरह लूट लिया जाता था। फिर उन राज्यों पर चंगेज के बेटे पोते और सेना काफी जुर्म ढाते थे। खुद चंगेज खान जब दूसरे राज्यों के सामने युद्ध जीत जाता तो वहां की राजकुमारियों को अगवा कर लिया जाता और उनका यौन शोषण करता और उनमें से कई गर्भवती हो जाती। वही चंगेज की अपनी 500 से भी ज्यादा बीवियां थी जिनके साथ उसने हजारों बच्चे पैदा किए। उन बच्चों ने और बच्चे पैदा किए इसलिए कहा जाता है कि आज भी दुनिया भर के 1.6 करोड़ लोग के रगों में चंगेज खान का खून दौड़ता है और उनके डीएनए में चंगेज का डीएनए है। चंगेज खान एक अतरंगी शौक रखता था,
मरते हुए हाथियों की चीखें सुनना। जी हाँ, इतिहास के कई राजा की तरह चंगेज को भी हाथियों को तड़पाने में मजा आता था, क्योंकि जंगल के सबसे बड़े जानवर को बेबस महसूस करवाकर उससे अपनी ताकत और दुनिया में अपने कद को लेकर संतुष्टि मिलती थी। इसलिए चंगेज खान कई बार एक ऊंची पहाड़ी के पास कुर्सी रखकर बैठ जाता और अपनी सेना को 100 हाथियों के साथ पहाड़ की चोटी पर भेजता, जो बारी बारी से उन हाथियों को नीचे धकेल देते थे। और जब हाथी नीचे गिरकर अपने जीवन के आखिरी पलों में चीखते और रोते थे, तब चंगेज उन्हें तड़पता देख हंसी के ठहाके लगाता था। चंगेज की नजर में इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं थी। और जब उसने ख्वारिज्म साम्राज्य पर हमला किया था, तब उसमें निशापुर, मर्व और हेरात नाम के दुनिया के 3 सबसे अमीर शहर थे। फरवरी 1221 में चंगेज ने अपनी सेना को मर्व पर हमला करने का आदेश दिया और हर सैनिक को कम से कम 300 लोगों को मारने का लक्ष्य दिया। मंगोल सेना जानवरों की तरह मर्व में घुस गई और वहां के 13 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस महायुद्ध में चंगेज का साथ दे रहा था उसका दामाद, जिसे निशापुर यानी आज के ईरान के एक तीरंदाज ने युद्ध भूमि में मार गिराया। जब मंगोल साम्राज्य में ये खबर पहुंची तो चंगेज की बेटी का दिल टूट गया और वो कई दिनों तक रोते रहे, जिसे देखकर चंगेज खान गुस्से में आग बबूला हो गया। और अप्रैल 1221 में उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि निशापुर में कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। चंगेज के आदेश से मंगोल सेना निशापुर पर टूट पड़ी और उन्होंने न सिर्फ 17.5 लाख लोगों को मार गिराया, बल्कि लाखों जानवर भी मार दिए, जिसके बाद मरे हुए लोगों की 3 बड़े पिरामिड बनाए गए, एक मर्दों का, दूसरा औरतों का, तीसरा बच्चों का। यह इसलिए किया गया ताकि कोई दोबारा मंगोल सम्राट चंगेज खान के परिवार पर हमला करने से पहले 100 बार सोचे। इसी तरह मर्व और निशापुर के बाद हेरात को भी तबाह कर दिया गया और इस हमले में मंगोल सेना ने करीब 57 लाख लोगों की जान ले ली। यह संख्या कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस वक्त वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन ही बिगड़ गया था। इस तरह दुनिया के 1/3 हिस्से पर कब्जा करके 4 करोड़ लोगों की जान लेने और 140 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की संपत्ति कमाने के बाद साल 1227 में चंगेज खान की रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे क्रूर तानशाह की कब्र कहाँ है। ये आज तक कोई नहीं जान पाया और चंगेज दुनिया का इकलौता ऐसा तानशाह है जिसने अपनी मौत के बाद भी हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल चंगेज खान की मौत हुई तब उसके बेटे ने उसकी विल यानी आखिरी एक पत्र पढ़ा, जिसमें चंगेज ने लिखा था कि मुझे कहां दफनाया जाएगा, यानी मेरे मकबरे की लोकेशन किसी को पता नहीं होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई मुझे खोज ना पाए। उस दौर में मंगोल साम्राज्य की परंपरा थी कि वे अपने शासक की हर इच्छा माने, इसलिए जब चंगेज खान को दफनाने की जगह ले जाया जा रहा था तो जब रास्ते में दिखने वाले हर इंसान और जानवर को मार दिया गया। फिर उससे दफनाने के लिए अनगिनत गड्ढे खुदे गए, उनमें से एक में उसे दफनाया गया। इस दौरान चंगेज के अंतिम यात्रा में 2000 लोग शामिल हुए, जिन्हें पता था कि चंगेज को कहां दफनाया गया है, यानी उनकी मौत की तारीख लिखी जा चुकी थी। खैर, चंगेज खान के अंतिम विदाई के बाद कई एकड़ बड़ी उस जगह पर 1000 गोरों को दफनाया गया था ताकि जमीन हर तरफ से एक जैसी दिखे और किसी को पता ना चले कि चंगेज को दफनाने के लिए कहां गढ़ा किया गया। फिर शुरू हुआ कत्लेआम उन 2000 लोगों का जो चंगेज खान के अंतिम क्रिया में हिस्सा लेने पहुंचे थे। जब सैनिकों की पहली टुकड़ी ने इन 2000 लोगों को मारा तब दूसरी टुकड़ी वहां पहुंची और उन्होंने मंगोल सेना की पहली टुकड़ी समेत उन 1000 गोरों को भी मार दिया। पर तीसरी टुकड़ी ने आकर दूसरी टुकड़ी को मार दिया। ये सिलसिला कई बार चला और ये कत्लेआम कई जगहों पर हुआ ताकि असली जगह छिप जाए। कहा जाता है कि इसके बाद मंगोल सेना की निगरानी में उस इलाके में बहने वाली नदी की बहाव की दिशा को भी बदल दिया गया और आज भी बहती नदी के नीचे जाकर कई किलोमीटर लंबी खुदाई करना असंभव है। इसलिए आज तक कोई चंगेज खान के मृत शरीर को खोज नहीं पाया। हैरानी की बात यह है
कि सैनिकों ने नदी की दिशा बदलवाने वाले मजदूरों को भी मार दिया। फिर सैनिकों के उस टुकड़ी को भी मौत के घाट उतार दिया गया। ये सिलसिला तब तक चला जब तक चंगेज खान के मकबरे के बारे में जरा सा भी अंदाजा रखने वाला आखिरी व्यक्ति मारा नहीं गया। इस तरह चंगेज खान ने अपनी मौत के बाद भी करीब 40,000 लोगों की जान ले ली। लेकिन चंगेज खान क्यों नहीं चाहता था कि कोई उसके मकबरे को ढूंढ ना पाए? तो इसे लेकर उसका मानना था कि भविष्य में उसका मृत शरीर ढूंढकर उसकी नकल ना करे और ना ही कोई उसकी मूर्ति बनाकर पूजा करे। इसी कारण से उसने ना तो कभी अपना स्केच बनवाया और ना ही कोई प्रतिमा। और इस वक्त आप स्क्रीन पर चंगेज खान की जो तस्वीर देख रहे हैं, उसे भी उसके मरने के बाद ही बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और दुनिया के इतिहास में चंगेज खान जैसा दूसरा खतरनाक तानाशाह कौन था? अपनी राय कमेंट में बताएं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर करें और दुनिया के इतिहास के ऐसी अनसुनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।